खबर है कि डोईवाला के सौंग नदी पुल पर से लोगों द्वारा सौंग नदी में कचरा व गंदगी डाली जा रही है, जिससे नदी का पुल दूषित हो रहा है और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसी को लेकर आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डोईवाला नगर पालिका को ज्ञापन सौंपा। युवा नेता राहुल सैनी ने कहा कि सौंग नदी का पानी किसानों द्वारा खेती की सिंचाई के लिए भी काम में आता है। बता दें, सौंग नदी का पानी आगे चलकर गंगा नदी में मिलता है। इसमें कूड़ा डालने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और साथ ही पवित्र गंगा नदी भी दूषित हो रही है। तो वही सौंग नदी का पुराना पुल, जिस पर लाइट न होने के कारण अंधेरा रहता है, जिससे वह नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। सौंग नदी पुल से लेकर डोईवाला डिग्री कॉलेज तक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की है। जो सौंग नदी का पुराना पुल है उसको लेकर आज हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया है कि जो बगल में ही देखिए आप, हमारा छात्र संघ कॉलेज है, डोईवाला डिग्री कॉलेज है, और वहाँ से बच्चों का आना जाना है और पुराना पुल हो चुका है, उसमें कोई सेफ्टी भी नहीं है साइडों में। कोई भी घटना हो सकती है वहाँ पे, तो उसको लेके हमने ज्ञापन दिया है। शाम के समय जैसे ही अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है वो। वहाँ पे आप देखोगे, अगर आपका जैसे आप सौंग नदी से निकलते हैं बहुत से लोग, तो वहाँ देखते हैं हम कि शाम के टाइम बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो दारू नशा ये सब चीज़ें करते हैं वहाँ पे। और उसके बाद भी अगर कोई उनके साथ कोई घटना हो जाए तो उसका नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा। अपन दिया है कि उसको या पुराने पुल को बंद कर दिया जाए और वहाँ पे लाइटें लगा दी जाएं जाके, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकर आए थे क्योंकि आप देख रहे हो कि सौंग नदी का पुल एक तो बंद पड़ा हुआ है, पुराना पुल जो है बंद पड़ा हुआ है, नया पुल आवाजाही के लिए चल रहा है। जब से फ्लाईओवर बना है, इस पुल पे रात को आवाजाही कम हो चुकी है और रात को इसमें इतना अंधेरा हो जाता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसी अंधेरा होने के कारण वहाँ पर जो पुराना पुल है, पुराने पुल पर रात को नशेड़ी लोग नशा करते हैं, बैठते हैं वहाँ पर। और रात को जो आम आदमी जो कोई ड्यूटी करके आ रहा है, कोई कंपनी से आ रहा है, कोई हिमालयन हॉस्पिटल से जॉब कर रहा है, कोई एयरपोर्ट जॉब कर रहा है, जो रात को आते हैं उन्हें हर टाइम खतरा बना रहता है लूटपाट का। तो हमारी यही मांग थी नगर पालिका से कि एक तो पुराना पुल बंद कर दिया जाए और नगर पालिका द्वारा क्या बोलते हैं, जो ये सौंग नदी है, सौंग नदी में एक तो कचरा लोग डालते हैं, गंदगी डालते हैं, उस गंदगी को बंद करने के लिए कुछ इस तरह कैमरे वगैरह लगा दिए जाए, जिससे कि वहाँ पर कोई गंदगी ना डाल सके। और यही सौंग नदी हमारी गंगा में जाके मिलती है, गंगा का जल भी हमारा दूषित होता है। तो हम यही चाहते हैं नगर पालिका से कि एक तो वो रोकथाम रुक जाए और एक नशेड़ियों का अड्डा जो बन रहा है वो रुक जाए। इस बारे में हम पुलिस प्रशासन से भी एक बार मिलेंगे, उनसे भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हमने लाइट के लिए उनको बोला कि लाइट लगा दो। उत्तराखंड राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले सामान से सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए आज जनपद उधम सिंह नगर खटीमा से सेल्स टैक्स विभाग की हल्द्वानी डिवीजन के सचल दल की विभिन्न टीमों ने खटीमा के कई ट्रांसपोर्टों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टरों के यहां दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारियों के सामान के बिल व अन्य कागज चेक किए। बता दें, मीडिया से बात करते वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स सचल दल हल्द्वानी मोहम्मद कसीम ने बताया कि सेल्स टैक्स मुख्यालय के बोलने पर सेल्स टैक्स सचल दल की विभिन्न टीमों ने आज खटीमा के कई ट्रांसपोर्टर्स पर छापेमारी की है। इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सामान पर सेल टैक्स की चोरी को रोकना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हमारे द्वारा जांच की शुरुआत में 6 नग माल बिना बिल के पकड़े गए हैं और हमारी जांच अभी भी जारी है। मुख्यालय राज्य कर मुख्यालय देहरादून के दिए गए निर्देशों के क्रम में आज यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों के यहाँ जाँच औचक जाँच की खटीमा में। उसके क्रम में श्री अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी खटीमा में आज निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ नग पाए गए हैं बिना बिल के, उनको अलग कर लिया गया है। अभिगति कार्रवाई कर ली गई है, जुर्माने की कार्रवाई। रैंडम चेकिंग है, आदेशों के क्रम में है, शिकायतों की भी है, शिकायतों का इसमें तो नहीं है। खबर कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से है। वहां लंबे समय से प्राइवेट टैक्सी चालकों की यूनियन नहीं हो सकी है। ऐसे में पर्वतीय और मैदानी रूटों पर चलने वाले करीब 350 टैक्सी चालकों को कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, ऐसे में इस बार टैक्सी चालकों और मालिकों की ओर से टैक्सी यूनियन के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी है। आज नैनीताल रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के पास यूनियन के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और को अध्यक्ष पद पर एक और
उपाध्यक्ष पद पर 2 और उपसचिव पद पर 3 नामांकन हुए हैं। बता दें, आने वाले 2 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। टैक्सी चालकों ने बताया कि यूनियन न होने से हल्द्वानी में कई अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है, जिससे कई आपराधिक छवि वाले लोग भी इस पेशे में जुड़ रहे हैं। यूनियन न होने से उनकी पहचान करना भी मुश्किल होता है। टैक्सी चालकों ने बताया कि सड़क पर पीली नंबर प्लेट की वजह से टैक्सी चालकों के साथ पुलिस और आरटीओ का व्यवहार भी ठीक नहीं है। ड्राइवरों को हमारे हमेशा से ही पहले दिक्कत, क्योंकि जो हमारा यहाँ का काम था, एक तरह से ड्राइवर से मेन जो सबसे मेन काम है, यहाँ से जो वन वे की गाड़ियाँ चल रही हैं, जो दिल्ली आती हैं, मेरठ आती हैं, देहरादून जाती है वन वे की गाड़ियाँ, उनसे हमारे ड्राइवर भाइयों को बहुत परेशानी है। दूसरी चीज़, जो ये नीचे अवैध टैक्सी स्टैंड चल रहा है, पिथौरागढ़ इधर सब चीज़ का, ये लोग सवेरे यहाँ सवारियों को अपनी मनमानी तरीके से भरते हैं और हमारे ड्राइवर भाइयों के संग गलत व्यवहार, सब चीज़ें ये उनके द्वारा होती है। वही लगातार ड्राइवरों चीज़ बताता हूँ आपको, आपकी बात काट रहा हूँ। पीली नंबर प्लेट देखते ही ड्राइवर आदमी पीली नंबर प्लेट देखते ही उसे मतलब एक ऐसा समझता है कमजोर वर्ग, हर कोई इस पर हावी होने की सोचता है। ड्राइवर आदमी को, अभी आप एक ड्राइवर आदमी प्राइवेट गाड़ी में बैठ जाए, उससे आदमी साफ कहेंगे। एक ड्राइवर आदमी अपनी खुद गाड़ी का मालिक है, लेकिन उससे ओए हटो यहाँ से, ये आदमी की धारणा बन चुकी है। प्राथमिकता ही हमारी यूनियन का गठन हो गया, पहली प्राथमिकता ही वही रहेगी जो यहाँ से अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है, इस पर लगाम लगाना। बहुत कोशिश करेंगे सब लोगों को इकट्ठा लेके, और जो भी जिसकी भी शिकायत होगी उसमें हम लोग वो करेंगे। और जब हमारा धीरे धीरे हमारा संगठन बन जाएगा, फिर उसमें हम उसमें धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो इसमें हम काम करेंगे ये अवैध स्टैंड को हटाने का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी परवादून द्वारा रानी पोखरी चौक में जिला अध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा के नेतृत्व में स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा ने कहा कि स्मृति ईरानी अपना आपा खो चुकी हैं और वह यह भी भूल गई है कि संसद में शब्दों को किस तरह बोलना है। वह अहंकार के मद में कभी भी कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करने लगती हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कहा कि स्मृति ईरानी अपनी बेटी के बार की पोल खुलने पर बौखला गई हैं और वह उस बौखलाहट में शब्दों पर काबू नहीं कर पा रही हैं। हम मांग करते हैं कि स्मृति ईरानी को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटा देना चाहिए व इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी देहरादून परवादून द्वारा जो है अपन पुतला फूका गया है, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी महिला के बारे में स्मृति ईरानी ने टिप्पणी करी है जिन्होंने बलिदान और त्याग की महिला है, और उनके बारे में जिस हिसाब से अभी स्मृति ईरानी के बारे में गोवा में जो चल रहा है उसकी वो खींच मिटाने के लिए ऐसी बातें कर रही है, तो हम सब साथ ही मिलकर इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि स्मृति ईरानी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी के साथ जो उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की संसद में, उसके विरोध में उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया और उसके तहत उनसे राष्ट्रपति से भी और लोकसभा के अध्यक्ष से भी मांग की है कि इनका इस्तीफा लिया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए। पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 7 निवासी अगन लाल पुत्र भीमसेन की बाइक घर के बाहर खड़ी थी। अज्ञात चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर चोरी के खुलासे की मांग की थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस को चेकिंग के दौरान के गिद्धौर जाने वाले रास्ते छठ पूजा स्थल के पास में एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। पुलिस ने चोरी की बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ के बाद आरोपी ने बाइक चोरी की बात कबूली। स्पा सेंटर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने छापा मारकर सेंटर संचालक समेत 4 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। टीम ने सेंटर में मौजूद 2 युवतियों से पूछताछ की।
इसके अलावा टीम ने मसाज सेंटर में आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद करने के लिए तलाशी भी ली। मसाज सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा सकता है, जिसके बाद स्पा सेंटर की हकीकत सामने आ सकती है। शुक्रवार को ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम प्रभारी बसंती आर्य ने किच्चा रोड स्थित संचालित हो रहे स्पा सेंटर में छापेमारी की, जिसके बाद टीम प्रभारी ने स्पा सेंटर में मौजूद 2 युवतियों 4 युवकों से करीब 1 घंटे तक बंद कैबिन में पूछताछ की। टीम प्रभारी ने युवतियों से पूछा कि उन्हें जबरदस्ती मसाज सेंटर में तो नहीं रखा गया है। स्पा सेंटर के छापे की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। टीम प्रभारी बसंती आर्य ने बताया कि स्पा सेंटर की नियमित चेकिंग की जा रही है। हिरासत में लिए युवकों सेंटर संचालक से पूछताछ की जा रही है। हल्द्वानी में व्यापारियों द्वारा जीएसटी सर्वे का विरोध चालू हो गया है। व्यापारियों की माने तो अगर जीएसटी विभाग के अधिकारी बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए सर्वे के नाम पर दुकानों में छापेमारी करेंगे तो उनका सारा व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करेगा और जीएसटी विभाग के खिलाफ इस बात को लेकर आंदोलन करेगा। व्यापारियों का कहना है कि खाद्यान्न से लेकर हर छोटे बड़े सामान पर जीएसटी लगा दिया गया है। छोटे छोटे व्यापारी जो 5,000 से भी अपनी दुकान शुरू कर सकते थे, उनको भी अब जीएसटी बनाने की जरूरत पड़ेगी। यह पूर्ण रूप से व्यापारियों के लिए एक चिंता का विषय है और व्यापारियों के संस्थानों सर्वेक्षण के नाम पर जीएसटी के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। लिहाजा हल्द्वानी में सर्वे के नाम पर व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा व्यापारियों ने जीएसटी विभाग का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया। पुतली बना दिया गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट बिना किसी जानकारी के दुकानों में जबरदस्ती घुस के सर्वे कर रहा है और व्यापारी को बेवजह परेशान कर रहा है, जबकि हमारा व्यापारी हर अच्छे काम के साथ होता है। लेकिन सरकार और जीएसटी डिपार्टमेंट इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं, अगर हमारे व्यापारी के साथ ज्यादती होगी तो हम पुतले भी फूकेंगे, आत्मदाह भी करेंगे, बाजार भी बंद कराएंगे, हम कुछ भी करने को मजबूर हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, इनके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। ये सिर्फ व्यापारी का उत्पीड़न है, ये रिश्वत लेने के लिए आते हैं दुकानों पे। मैं आपको बताऊं साफ साफ, कुछ दुकानों से पैसे लेके गए भी हैं ये। तो आगे क्या रणनीति? हमारी रणनीति अभी इनका पुतला फूका है। कल हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चरण पर आंदोलन होगा बहुत बड़ा, और लास्ट में हमें पूरा उत्तराखंड बंद करने की सोच रहे हैं। हम लोग जीएसटी के विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का जो ये फरमान है कि व्यापारियों की दुकान में घुसकर उनकी जांच करेंगे, इसका हम हर हालत में विरोध करते हैं। किसी भी सर्वे छापे को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी जीएसटी अधिकारी बिना व्यापारी संगठन को विश्वास में लिए किसी भी व्यापारी की दुकान में घुसेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसे दुकान से बाहर भगाया जाएगा। वन्य जीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन के समय हुए हमले में कई बार वन्य कर्मचारी घायल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मानसून के दिनों में जंगल में गश्त करते समय तस्करों के हमले की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए वन कर्मियों को फॉरेस्ट किट सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। हेवी मेटल से बनी यह किट इतनी मजबूत है कि इस पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होगा। साथ ही हैवी मेटल डिटेक्टर जंगल में उन खतरनाक चीजों का पता लगाएगी जो वन्य जीवों को जंगल में तस्करों द्वारा मारने के लिए लगाई जाती है। तस्वीरें तराई पूर्वी वन विभाग में से ऐसी किट का ट्रायल किया जा रहा है जो वन कर्मियों को उस दौरान महत्वपूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा जब वे घने जंगलों में तस्करों पर पैनी नजर रखते हुए गश्त करेंगे या फिर किसी वन्य जीव के खतरनाक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे। किट की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस पर जंगली जानवरों के हमले का कोई असर नहीं होगा। यही नहीं, यदि गश्त के दौरान तस्करों से भी मुठभेड़ हो जाए तो किट पर हमले का हर बार नाकाम साबित होगा। किट के साथ ही एक हैवी मेटल डिटेक्टर का प्रयोग भी वनकर्मी गश्त के दौरान करेंगे जो इस बात का पता लगाएगी कि जंगल में वन्य जीवों को मारने या फंसाने के लिए कोई लोहे से बनी जाल या कांटा
तो नहीं लगाया है। फिलहाल तराई पूर्वी वन प्रभाग में 2 किट मंगाई गई हैं। जो है मानव वन्यजीव के जो प्रकरण है उसमें बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनको रेस्क्यू करना पड़ता है, और टाइगर, लेपर्ड आदि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके रेस्क्यू के समय जो है कर्मचारियों की भी पूरी सुरक्षा जो है उसका ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जो है अभी हमने 2 रेस्क्यू किट्स बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो क्रैक किए गए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई जंगली जानवर के साथ रेस्क्यू के दौरान एनकाउंटर होता है तो वो जो हमारा कर्मचारी है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन किट जो है वो काफ़ी हद तक उसको कम से कम उसके सर, गला एवं जो बॉडी है उस पर खरोंचे आने से बचाया जा सकेगा। तो इसी क्रम में हमने 2 जो है QRT क्विक रिस्पांस टीम्स जो है जो वाइल्ड लाइफ की हैं उसका गठन किया गया था, और प्रत्येक QRT टीम को जो है 1 किट दी गई है, और हमारे द्वारा इसको जो है रेस्क्यू के दौरान जो है इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। और अभी भविष्य में भी हमारे द्वारा कुछ अन्य किटें भी इस तरह की जो है उसका क्रैक किया जाएगा, ताकि जो कर्मचारी फ्रंट लाइन पे है और रेस्क्यू के समय मानव वन्यजीव संघर्ष में जो है जूझते हैं उनके संरक्षण का, उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए। डिटेक्टर भी है मेटल। इसके अतिरिक्त जो है डिटेक्टर जो है जो बम स्क्वाड आदि के पास होता है उसको लिया गया है, ताकि मेटल को डिटेक्ट जो है वो किया जाए। जब कभी किसी वन्य जीव को जो है गोली लग जाती है या कुछ और तरह का जो पोचर्स हैं उनको वो करते हैं, तो उस टाइम पे उसको जो है उनकी बॉडी को उससे जो है स्कैन किया जा सकता है, और उसमें अगर यदि कोई गोली है या कोई डिटेक्टर है, ये मेटल है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों के लिए भी इस मेटल डिटेक्टर का जो है वो उपयोग किया जाएगा।